हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम से मैं आप सबका इस खूबसूरत रविवार के दिन में स्वागत करता हूँ। इस 7वें महीने का पहला दिन, पहला रविवार परमेश्वर ने आपको और मेरे जीवन में दिया है। आइए उसको धन्यवाद करते हुए, उसकी उपासना करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम इस दिन की आराधना को शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन कहता है उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। जितने भी लोग इस वीडियो को देखने के लिए जुड़े हैं, आइए अपना मन एक कर दे, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद तेरा स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस आराधना की शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पूरी के साथ हमारे संग बनी रहे। मेरे प्यारे राजा प्रभु, गाए जाने वाले एक एक गाने में प्रभु हम आपको महिमा देने पाए, हम केवल परमेश्वर आपके नाम को सराहने पाए। मेरे प्यारे राजा प्रभु, हमारे हृदयों को परमेश्वर पूरी रीति से आप कब्जा कीजिए राजा, हमारे जीवनों पर पूरी रीति से आप कब्जा कीजिए खुदा। धन्यवाद प्रभु, योग्यता से ज्यादा देने वाले, हमारी खाद्यता से ज्यादा देने वाले परमेश्वर आप, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। सराहना महिमा सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम से मांगता हूँ। सारे बोलेंगे आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। इस गाने को गाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। इस 7वां महीने का पहला रविवार प्रभु ने हमें दिया है। हालांकि चारों तरफ कई कठिनाइयां हैं, लेकिन उसने हमें संभाला है। वो जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मुझे हर एक समस्या से बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इस गाने को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान प्रभु।
दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुमने कार्य मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुमने कार्य मेरे प्रभु। तूने चुना मुझ निर्बल को, तूने चुना मुझ निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुमने कार्य मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुमने कार्य मेरे प्रभु। तुमने चुना मुझ मूरख को, तुमने चुना मुझ मूरख को, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तुमने कार्य मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तुमने कार्य मेरे प्रभु। तुमने चुना मुझ निर्धन को, तुमने चुना मुझ निर्धन को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तुमने कार्य मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तुमने कार्य मेरे प्रभु। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मैं मत भूला और बचाया, ना रोना कैसे मुझे गले लगाया। मैं मत भूला और बचाया, ना रोना कैसे मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे भूलने लगा है। रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे भूलने लगा है। अब्बा तेरी जय हो, ये सर्वकर राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। तकलीफ सहने की शक्ति मुझे, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। तकलीफ सहने की शक्ति मुझे, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। दूसरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ मुझे भस्म करता हूँ। दूसरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ मुझे भस्म करता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। कहता दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुझे कार्य मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुझे कार्य मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुझे कार्य मेरे
मेरा धन्यवाद प्रभु किए धन्यवाद प्रभु ओरी पाशे नाना की भूला बतावा ना रोना कह के मुझे गले लगाया मैं रात भूला और भटका हुआ था ना रोना कह के मुझे गले लगाया रोज रोज भोजन से तृप्त किया है रोज रोज तन को मेरे धोने लगा है अब्बा तेरी जय हो राजा तेरी जय हो बोलेंगे अब्बा तेरी जय हो राजा तेरी जय हो धन्यवाद ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें ओ worship you Jesus we worship your holy name पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं राजा ओ धन्यवाद 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 यीशु तेरी स्तुति हो Jesus thank you Lord hallelujah परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ सारे मिलकर बोलेंगे परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ मेरे सारे हृदय से मेरे सारे हृदय से मेरे यीशु की महिमा हो मेरे प्रभु की महिमा हो अपने दोनों धन्यवाद चढ़ाने के लिए मैं उठाता अपने दोनों हाथों को अपने दोनों धन्यवाद चढ़ाने के लिए मेरे वचनों को सुनकर प्रभु
हम आत्मा में मजबूत होने पाए मेरे प्यारे। मैं परमेश्वर अपने आप में मजबूत बनाइए, हमें आत्मा में मजबूत बनाइए खुदा। यह महीना हमारे लिए बेहतर महीना होने जा रहा है। धन्यवाद खुदा, लगातार जिससे हम आपके वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं और आगे के समय के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई प्रेम हमारे बीच में प्रार्थना हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आपके सम्मुख एक और बार हम आते हैं मेरे प्यारे राजा, इस खूबसूरत रविवार के लिए मेरे प्यारे प्रभु बने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर सब एक मन होकर आपकी उपस्थिति में आपके नाम की महिमा को करते हैं मेरे प्यारे राजा। प्रभु अभी तक आपने हमें संभाला है मेरे प्यारे राजा, हम विश्वास करते हैं पिता आगे भी आप ही संभालेंगे मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। हम तो मिट्टी है पिता परमेश्वर, आपने हमें मिट्टी से उठा के बनाया है मेरे प्यारे प्रभु, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा है मेरे प्यारे राजा, हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर, लाखों धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, हालेलुया। इन चंद गीतों के द्वारा पिता होने पाए कि हम केवल आपके नाम को उठाने पाए मेरे प्यारे प्रभु, हालेलुया। पिता हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस आराधना को स्वीकार किया है मेरे प्यारे प्रभु, हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं जितने भी यूट्यूब के द्वारा इस आराधना को देखते हैं और सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आज आशीष को पाने पाए मेरे प्यारे प्रभु, हालेलुया। पिता आगे के वचन के लिए खास तौर पर प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, उस वचन को पिता परमेश्वर हमारे हृदय में बोने पाए मेरे प्यारे प्रभु, हालेलुया। आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर होने पाए आज आप इन्हें इस्तेमाल करें मेरे प्यारे प्रभु, हालेलुया। पिता जो भी वचन हम सुनते हैं केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन सके, हालेलुया। पिता आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इस आराधना के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दें, और जिससे हम लगातार वचन की ओर चलते हैं, आगे अपने ध्यान को वचन की ओर लगाएं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जुलाई का महीना आप सबको प्रभु यीशु मसीह की ओर से ढेर सारी खुशियां और बधाइयां लेकर आए। हालांकि इन दिनों में जब हम बहुत सारी कठिनाइयों के बीच में फंसे हुए हैं, हमें लगता है कि कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, इसमें क्या फिर आशीषों को महसूस करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या अच्छा हो रहा है पता है, चारों तरफ कठिनाइयां होते हुए भी आपको प्रभु ने सुरक्षित रखा है, आमीन, हालेलुया। आप रात को सोते हैं, सुबह आप बहुत ही आशीषों के साथ जाग उठते हैं, आपके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आपके पास वस्त्र पहनने के लिए किसी तरह की कमी नहीं है। परमेश्वर आपको हर एक तरह की भलाइयों में लेकर चल रहा है। हाँ, हालांकि कुछ दिक्कतों को हम वातावरणों में देख रहे हैं, बाहर हम जा नहीं पा रहे हैं, और कई तरह की हिंड्रेंसेस, कई तरह की रुकावटें हमारे जीवन में है, लेकिन ये सब कुछ अपने समय में दूर होंगे और परमेश्वर हमें आशीष करेगा, आमीन। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आज का जो मेरा विषय है, जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं, ये है कि इस कठिनाई के समय में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम करें, आमीन, हालेलुया। यस, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम करें। हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। हम परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर ये सारी बीमारियां आप दूर क्यों नहीं कर देते, परमेश्वर ये सारी दिक्कतें आप एकदम दूर क्यों नहीं कर देते। हमारे जीवनों में इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें हैं, हम इतने ज्यादा तकलीफ में अपने जीवनों को बिता रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इन सबको दूर क्यों नहीं कर देते। हम परमेश्वर से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पता है हमसे कुछ बातें देखना चाहता है, हमारे जीवन में वो कुछ विषयों को देखना चाहता है, कुछ परिवर्तनों को देखना चाहता है, और उस परिवर्तनों को जब हम अपने जीवनों में ले आएंगे, तब परमेश्वर हमसे आनंदित होकर सारी की सारी बातों को वो हमारे लिए ठीक करेगा, आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने समय में सारी बातों को खूबसूरती से बनाता है। यदि आप उत्पत्ति के सृष्टि के समय में देखें तो लिखा हुआ है कि जो कुछ उसने बनाया, उसने उसे देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अपना काम बेहतर रीति से करना जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने कामों में किसी तरह की देरी नहीं करते, अपने कामों में किसी तरह के उलटफेर को नहीं करते हैं। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कब उन्हें करना है, कैसे उन्हें करना है। उलझे हुए तो हम हैं,
समस्या के बीच में तो हम हैं जो उनके बातों को समझ नहीं पाते और जो नासमझी के कारण हम परमेश्वर के खिलाफ बहुत कुछ बोल जाते हैं। आज के इस दिन में, आज के इस रविवार की आराधना के दिन में हम परमेश्वर के जब वचनों से सुन रहे हैं, मेरे प्रिय लोगों, हमें अपने आप को जांचना है। हम परमेश्वर में बहुत सारी गलतियां निकालते हैं। जब हम शीशे के आईने के सामने खड़े होते हैं, हम कहते हैं सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा सा ये अगर ऐसा हो, मेरे आंखें अगर थोड़ी वैसी हो जाती, मेरे बाल अगर थोड़े ऐसे हो जाते, है ना, मेरी नाक अगर थोड़ी ऐसी हो जाती, मेरे गाल अगर थोड़े ऐसे हो जाते। हम करेक्शन पे करेक्शन देते हैं। हम सेटिस्फाइड हैं ही नहीं। हम परमेश्वर को ही उनका काम सिखाने की बहुत बार कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर हम ईश्वर को ही ज्ञान देना सीख जाएं तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और वही हमें अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करके हमें आगे आशीषों में बढ़ाता है। मेरे प्रिय लोगों, हमें उन बातों को क्या करना है, परमेश्वर अपने कार्य को बेहतरता से करेंगे इस विश्वास के साथ। मुझे क्या करना है, इस बारे में अगर आप और मैं ध्यान दें तो अपने जीवन को हम बेहतरता से जी पाएंगे। आमीन, हालेलुया, यस। देखिए, जितनी भी सारे सेलिब्रिटीज हैं, जितने लोगों को हम टीवी में देखते हैं या फिर स्पोर्ट्स जगत में देखते हैं, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने चेहरे को, जिनको हम बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत दिखते हैं, उन्होंने अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उन्होंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें कुछ कमियां हैं। हमें लगता है कि वो बेहतर है, वो परफेक्ट है, लेकिन क्या होता है कि उनको खुद अपने आप में कुछ कमियां दिखी, जिसके कारण उन्होंने जाकर प्लास्टिक सर्जरी जैसे विषय को अपने जीवन में, अपने शरीर में उन्होंने किया। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि परमेश्वर को सही रीति से उनका काम नहीं आता है, इसलिए हमें उन्हें सिखाना है या फिर हमें कुछ चेंजेस करके अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। ये मेरे प्रिय लोगों, आज की सुबह मैं आपसे बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो बहुत अच्छा बनाया है, और आपके और मेरे जीवन में वो जो कुछ करता है उसके पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के नाते हमें भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर सारी बातों को मिलकर केवल भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन, यस। प्रभु, आपने ये ऐसा क्यों कर दिया? कोरोना वायरस क्यों इतना फैल गया? अगर आप जिंदा हैं, परमेश्वर हैं, तो इन चीजों को आपने सही क्यों नहीं किया? मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो को देखा जो कि मुझे बहुत दुख पहुंचाने वाला एक विषय है। रायपुर में एक वीडियो इस प्रकार से देखी गई कि प्रभु के कुछ जवान लोग प्रभु का प्रेम जो है लोगों के बीच में बांट रहे हैं, और लोगों ने उनको बहुत मारा। और क्या बोलकर मारा पता है? उनको बोला कि अगर सचमुच तुम्हारा प्रभु है तो उन्होंने ये कोरोना वायरस को खत्म क्यों नहीं किया, उन्होंने ये बीमारी को खत्म क्यों नहीं किया, और तुम जो ये प्रचार कर रहे हो, तुमसे प्यार करता है, तुमसे, ये सब बोल कर उन्हें मारने लगे। मेरे प्रिय लोगों, इस कठिन समय में हमें याद रखना है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को इस पृथ्वी के ऊपर पूरी कर रहा है। आमीन। देखिए, जब एक पानी को उबालते हैं, जब एक पानी को हम उनके अंदर के जो जर्म्स है उसको मारने के लिए उबालते हैं, जब उसको हम आग पर चढ़ाते हैं और उसको हम रखते हैं, तो जब वो उसका टेम्परेचर जब 100 तक पहुंचता है तभी वो उबलना स्टार्ट होता है और उसके अंदर के जर्म्स मरते हैं साइंटिफिकली। जब उसको रखकर हम आग जला देते हैं, हम क्या करते हैं, बीच बीच में जाकर देखते हैं, जी गर्म हुआ, हाँ गर्म तो हो गया, ओके ठीक है, हम ले आते हैं। उसके जर्म्स अभी मरे नहीं है, हमें थोड़ा और धैर्य रखना है, हमें थोड़ा और सब्र करना है, क्योंकि वहां पर उसके उबलने तक का सब्र करना है। 100 टेम्परेचर पर जब वो उबलेगा, उसके सारे कीटाणु मर जाएंगे, उसके बाद वो पानी हमारे इस्तेमाल के लिए हो पाएगा। मेरे प्रिय लोगों, बहुत बार हम वो जल्दबाजी करते हैं। प्रभु को कोई जल्दबाजी नहीं है। इस प्रकृति में, इन दिनों में जो ये दुनिया के चारों तरफ परमेश्वर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहा। He is killing something। वो कुछ चीजों को इतनी अद्भुत रीति से कर रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहा। और हमें क्या करना चाहिए? जैसे वो पानी के उबलने का इंतजार हम करते हैं ताकि वो कीटनाशक, वो सारे जर्म्स मर जाएं, वैसे ही हम भी इंतजार करें कि परमेश्वर पूरी रीति से जो अपने कार्य को करना चाहते हैं करें, और हमें बड़ी तसल्ली के साथ आगे जीने में मदद करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आपको और मुझे चाहिए कि हम सब्र करना सीखें। आपको और मुझे चाहिए कि हम इंतजार करना सीखें, प्रभु पर भरोसा करना सीखें। आमीन, हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं।
पढ़ो, जो कि लिखा है याकूब उसके पहले अध्याय के 2 से मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। तीसरा वचन, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध बनो, है ना। और लिखा हुआ ताकि तुम में क्या रहे, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन, हालेलुया। यस, परमेश्वर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो क्या करो, उसे पूरे आनंद की बात समझो। लेट अस टेक इट एज ए हैप्पीनेस। उन परीक्षाओं के बीच में जब हम विश्वास को थामे रहते हैं तो उससे धीरज उत्पन्न होता है, और उस धीरज के पूरी रीति से काम करने के द्वारा वो हमें सिद्ध बनाता है। आमीन। और वो सिद्धता हमें क्या करने में मदद करती है, वो सिद्धता हमारे जीवन में किसी तरह की घटी को नहीं रहने देती है। हालेलुया बोलेंगे। यस, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रिय लोगों। आपको और मुझे चाहिए कि हम ये ना देखें कि मेरे परमेश्वर को मेरे लिए इस समय में क्या करना है, क्योंकि वो जानते हैं, वो सर्वज्ञानी है, उनके पास हर एक बात का ज्ञान है और उनसे बढ़कर कोई और ज्ञानी नहीं। बुद्धिमान को बुद्धि देने वाला, समझदार को समझ देने वाला परमेश्वर है। इस बात के बारे में दानियल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, आपको और मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर की समझ और उसके बुद्धि के ऊपर पूरी रीति से डिपेंडेंट होकर कि यस, वो जो करते हैं सही करते हैं, अच्छा करते हैं, उसके लिए अपने आप को क्या करें, समर्पित करें। मैं कुछ उदाहरणों को आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखते हैं कि नूह के जीवन में हम देखते हैं कि नूह ने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को कैसे आनंदित किया। लिखा हुआ पूरी दुनिया में पाप था, सारी मानव जाति अपने जीवन में गुनाह कर रहे थे, लेकिन नूह के बारे में कुछ अच्छा लिखा हुआ है। हालेलुया। नूह के बारे में वहां पर कुछ बेहतर बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके 6 के 9 में इस प्रकार से लिखा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। पूरी दुनिया संसारिक तरीके से चल रही थी और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो लोग कई सारे गलत कामों में अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि नूह खरा मनुष्य था, नूह एक धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चलना पसंद करता था। क्या आप में और मुझ में इन दिनों में, इस कठिनाई के समय में, इस पाप भरे समय में आप और मेरे जीवन में क्या हम परमेश्वर के साथ चलने के इस मन को रखते हैं? मेरे प्रिय लोगों, क्या हम धर्मी कहलाते हैं? और वो भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की नजर में वो धर्मी था। यस, परमेश्वर की नजर में सही होना वो सचमुच इन दिनों में बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में तो कोई भी उनको धोखा नहीं दे सकता है। आपको और मुझे चाहिए कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले व्यक्ति जाने जाएं। हालेलुया। उसके अनुसार चलने वाले व्यक्ति जाने जाएं, परमेश्वर को खुश करने वाले व्यक्ति जाने जाएं। हम कहते हैं परमेश्वर की आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर हमें देखकर कहते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? आमीन। तुम्हारे जीवन से मुझे जो उम्मीद है तुम वो नहीं कर रहे और तुम सिर्फ मुझ पर दोष लगाते हो। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर हम देखते हैं कि जब सारे के सारे लोग गुनाहों में थे, नूह और नूह का परिवार परमेश्वर के साथ क्या करता रहा? धार्मिकता से चलता रहा। और इसीलिए क्या हुआ, जब पूरी दुनिया पानी में डूब गई, जब पूरी की पूरी दुनिया पानी के नीचे खत्म हो चुकी थी, केवल नूह और नूह का परिवार उस पानी पर क्या था? तैर रहा था, क्योंकि प्रभु की विशेष दया, प्रभु की विशेष कृपा उनके ऊपर बनी हुई थी। क्या आप अपनी खराई के साथ प्रभु में होकर चलने के लिए तैयार हैं? प्रभु आपसे क्या चाहता है? क्या आप उनमें बने रहने के लिए तैयार हैं? प्रभु का वचन कहता है कि आपको और मुझे उनमें बने रहना है, क्योंकि हम उनसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आपको और मुझे चाहिए कि हम उनमें छड़ पकड़ते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ खराई में चलते जाएं। मेरे प्रिय लोगों, जब हम खराई में चलते हैं, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी बात अलग नहीं कर सकती। इनका पूरा परिवार, और ना ही इनका पूरा परिवार, लेकिन पूरे दुनिया के तमाम जानवरों को क्या किया गया? उस नूह के जहाज के अंदर रखा गया। और इतना बड़ा एक जहाज था वो कि पूरी सृष्टि के जानवरों को उसके अंदर रखकर क्या किया गया? बचाया गया।
मेरे प्रिय लोगों, आप और मैं अगर खराई के साथ परमेश्वर में चलते हैं तो आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में कुछ ऐसा खास विषय करेगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। इस खतरनाक समय में, इस दुखित परिस्थितियों में परमेश्वर आपके द्वारा कुछ अच्छा तब कर सकते हैं जब आप खराई के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आपको और मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर में पूरी दृढ़ता के साथ अपना जीवन बिताएं। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में दृढ़ता के साथ जब हम समय बिताएंगे तो अपनी इच्छाओं को हमारे ऊपर उजागर करेगा, ताकि हम समझ पाए मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। और उस चाहत को समझकर हम क्या कर पाएंगे, परमेश्वर में पूरी रीति से अपने जीवनों को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आयुब के बारे में हम ये देख सकते हैं कि आयुब के जीवन में जब सब कुछ लुट गया, जब उसकी जिंदगी से सब कुछ ले लिया गया, शैतान ने उसके चारों तरफ एक ऐसी परिस्थिति को इकट्ठा तैयार कर दिया कि उसकी जो पदवी थी वो चली गई, उसके बच्चे मर गए, उसके नौकर चाकर जानवर सब मर गए, उसका स्वास्थ्य सारा खराब हो गया। लेकिन उस समय में भी बड़ी खराई के साथ उसने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताया। उसने कहा, आयुब उसके 1 के 21 और 22 में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहां नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन, हालेलुया। देखिए, अपने मुंह से किसी भी तरह के परमेश्वर के खिलाफ शब्द किसी तरीके से उसने नहीं बोला। और 22 में लिखा हुआ है, इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मूर्खता से प्रभु पर दोष उसने नहीं लगाया। आयुब इतनी कठिन एक परिस्थिति में था, उसकी जिंदगी का सब कुछ लुट गया था, लेकिन उसने वहां पर भी समझदारी दिखाई। और समझदारी किसको कहा जाता है पता है? आप अपने परमेश्वर पर कभी डाउट ना करें, यह है आपकी समझदारी। मूर्खता से उस पर दोष ना लगाएं, यह है आपकी समझदारी। हम अगर कठिनाई के समय में उस पर दोष लगाने लगे तो जीत शैतान की होती है, क्योंकि शैतान ने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट ही इसलिए किया है ताकि क्या हो सके कि परमेश्वर के लोग परेशान और दुखी हो सके। चारों तरफ कठिनाइयां हैं। आपकी जॉब छूट गई है, यस, आप शारीरिक रूप से बहुत ही चिंतित और बीमार महसूस करते होंगे, यस, हो सकता है। कई तरह की कठिनाइयों को आप अपने जीवनों में देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में खराई के साथ विश्वास योग्यता में बने रहिए, क्योंकि जब आप विश्वास योग्यता में बने रहेंगे आपको कोई भी विषय क्या नहीं कर सकता, आपके जीवन को खत्म नहीं कर सकता। लिखा हुआ है, जितना उसे पहले दिया गया था उससे डबल उसके अंत के दिनों में उसको परमेश्वर की ओर से दिया गया। आमीन, हालेलुया। कुछ भी उसके जीवन से लिया नहीं गया, उसके जीवन का जितना गया था उससे डबल रिकवर हो गया। मेरे प्रिय लोगों, यस, हमें चाहिए कि हम अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पर बना के रखें। प्रभु यीशु मसीह पर जिसका फोकस होता है उसको किसी तरह के नुकसान को अपने जीवन में देखना नहीं पड़ता। क्रिकेट खेलते होंगे आप सब, एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप खेलते नहीं तो कम से कम आपने उसके खेल को कभी देखा होगा, सुना होगा। एक बैट्समैन जब बैट लेकर खड़ा होता है, एक बॉल आती है और वो निकल जाती है बहुत फास्ट। एक बहुत ही खतरनाक बॉलर आया है, उसने बॉल कराई और वो बॉल निकल गई, तो बैट्समैन क्या करता है? फिर फोकस करता है, यस, अगेन उसका फोकस गेंदबाज पर होता है। दूसरी बॉल आई और फिर से वो इतनी फास्ट थी कि बैट्समैन उसका सामना नहीं कर पाया, वो फिर निकल गई। बॉलर और थोड़ा साहस कि अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको परेशान कर रहा हूं, और वो और तेज फेंकता, वो और तेज फेंकता। बैट्समैन को क्या करना चाहिए? डर कर आउट हो जाना चाहिए, वो कुछ नहीं कर पा रहा, नहीं, डटे रहना चाहिए और नेक्स्ट बॉल पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर उसने 3 बॉल खाली कर दी है तो चौथे बॉल पर अच्छे से फोकस करके जब वो शॉट लगाएगा तो वो 4 रन यानी चौका मारेगा, और 4 रन यानी पिछले 3 गेंदों का भी वो क्या कर सकता है, यहां पर वो वापस रिकवर कर सकता है। 5 बॉलें खाली कर दिए, कोई बात नहीं, फाइनल बॉल पर ध्यान लगाइए और छठे बॉल पर जब आप छक्का मारेंगे आप फिर से रिकवर कर सकते हैं। पूरा एक ओवर चला गया, कोई बात नहीं, आप अगले ओवर पर फोकस कीजिए, पिछले ओवर का आप इस ओवर में रिकवर कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यस, आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शन हैं। खराई के साथ डटे रहें, अड़े रहें। आप जब तक क्रीज पर बने, जब तक आप उस मैदान में बने हुए हैं, तब तक आप कुछ कर सकते हैं, तब तक आपकी उम्मीदें जागरूक रहेगी। मेरे प्रिय लोगों, डरे नहीं, घबराए नहीं,
मुझे क्या करना है, इस बात पर फोकस कीजिए। What I supposed to do, अगर ये आपके दिमाग का सवाल है तो रोजाना कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे आपके परिवार का, आपका, आपके आसपास के लोगों का और आपके परमेश्वर को, परमेश्वर के नाम की महिमा का रोजाना आप कारण बन पाएंगे मेरे प्रिय लोगों। यस, यहाँ पर अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की, नूह ने परमेश्वर की निंदा नहीं की, पर ये सब विश्वास योग्यता में बने रहे। परमेश्वर की विश्वास योग्यता में जो बना रहता है उसके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं आती है। जब हम दानियल की पुस्तक में जब हम देखते हैं, दानियल में हम देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, ये उदाहरण मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि ये उदाहरण सचमुच एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसको हम जितनी भी बार देखें वो कम पड़ता है। हम देखते हैं कि सद्रक मेशक अबेदनगो के सामने एक ऐसी समस्या भरी एक स्थिति रखी गई, उनके सामने एक ऐसे मूर्त को रखकर कहा गया कि जैसे ही ये बजेगा, यहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे, अलग अलग वाद्य यंत्र बजेंगे, तो सबको झुककर इन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हे राजा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें पता है हमारा परमेश्वर हमें इस धधकती हुई आग से बचाएगा। अगर वो ना भी बचाए, मैं पढ़ देता हूं, वो 18वां वचन लिखा हुआ है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई गई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। यानी हम इस बात के लिए बिल्कुल श्योर है, वी आर श्योर विथ आवर डिसीजंस। हम लोग अपने निर्णय के साथ अटल हैं, हमें क्या करना है ये हमें पता है। हम इन परिस्थितियों को देखकर बदलने वाले नहीं हैं। हम आपके इन नियमों के विरोध में हैं क्योंकि हम इसके साथ नहीं खड़े हो सकते। और उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर हमें इससे बचाएगा। मेरे प्रिय लोगों, जब परिस्थितियां बदलती है, शैतान आपके लिए परिस्थितियों को बदलता है, कहता है कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, आपके जीवन के उलझनों को वो अपने फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तब आपको और मुझे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान क्या करना है, परमेश्वर में धीरज धरना है। जब आप और मैं परमेश्वर में धीरज धरते हैं, हमें किसी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। तो यहां पर देखिए, उनको उठाकर क्या कर दिया गया, आग में फेंक दिया गया। लिखा हुआ है, उनकी आग की वो जो लपटे हैं उनको और बढ़ा दिया गया, उनको 7 गुना बढ़ा दिया गया। जो फेंकने गए थे वो लोग जल गए, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन अग्नि के बीचों बीच में से परमेश्वर ने क्या किया, सलामती से तीनों को बाहर लेकर आया। हम बाहर खड़े होकर ये बोल सकते हैं, प्रभु हमें बचा। प्रभु बोलता है अग्नि के भीतर से कि तुम विश्वास योग्य बने रहो। तुम अग्नि के भीतर अगर मेरे लिए आने की हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हें सुरक्षित, जिंदा, तुम्हारे जीवन का किसी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। और ये करने के द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, आपको और मुझे ये बात समझना है, हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा को हमने क्या करना है, प्रकट करना है। और इसीलिए मुझे क्या करना है, इस सवाल पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बाइबल में एक वचन है, यिर्मयाह उसके 29 का 11वां वचन, जो आपने कई बार सुना होगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। लिखा हुआ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह तुम्हारे किसी तरीके से तुम्हारे नुकसान की नहीं वरन वह तुम्हारे लाभ की, कुशल की है। लिखा हुआ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। कब पूरी होगी? अंत में। यानी जब तक आप परमेश्वर के योजनाओं के अंत तक नहीं पहुंचेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जो चीजें आपके चारों तरफ हो रही है वो क्यों हो रही थी। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, पूरी विश्वास योग्यता के साथ हम परमेश्वर को ज्ञान ना दें, विचार ना दें, प्लान ना दें, बल्कि परमेश्वर की कल्पनाओं में आप शामिल हो जाएं, ताकि आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कभी घटी ना रहने पाए। मेरे प्रिय लोगों, ऐसा करने के द्वारा इस महीने में, जुलाई के महीने में, परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे सवाल परमेश्वर से पूछे हैं। आज परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछता है, और वो सवाल ये है कि आप क्या मुझ में विश्वास योग्य रहना चाहोगे? हम परमेश्वर से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। परमेश्वर हमसे पवित्रता की मांग करता है। क्या इतने महीने में तुमने पवित्रता का जीवन बिताया है? परमेश्वर हमसे विश्वास योग्यता चाहता है। क्या इतने महीनों में हमने विश्वास योग्यता के साथ अपना जीवन बिताया है? परमेश्वर हमसे
हमसे हमारे जीवनों में उन वचनों के मुताबिक चलने की उम्मीद रखता है। क्या हमने अपने परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अपने जीवनों को बिताया है? अगर नहीं तो एक और महीना आपको दिया गया, और मैंने जैसे शुरुआत में कहा ये महीना आपको और मुझे इसलिए दिया गया ताकि हम पूरे विश्वास योग्यता के साथ अपनी सारी पुरानी गलतियों को सुधार कर एक सही रास्ते पर आप और मैं अपने जीवन को लेकर चलें। मेरे प्रिय लोगों, आज की ये मनन जो है, मैं उम्मीद करता हूं हमारे जीवन में किसी तरह के परिवर्तन को जरूर लेकर आएगा। अगर आप नूह बनने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपके द्वारा इस दुनिया में कुछ भिन्न कार्यों को करने के लिए अवश्य तौर पर तैयार है। अगर आप अय्यूब बनने के लिए तैयार हैं तो आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। अगर आप सद्रक, मेशक और अबेदनगो बनने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। यस, परमेश्वर को अपना काम अच्छी तरीके से पूरी रीति से करने दीजिए, क्योंकि जब आप विश्वास योग्य होकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा इस दुनिया में प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। यस, प्रभु को अपना काम पूरा करने दें। परमेश्वर के इस खूबसूरत वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए लगातार आराधना में चलेंगे। आराधना के द्वारा हम बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करते हुए इस रविवार की सभा की समाप्ति की ओर आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। हालेलुया। कितना खूबसूरत वचन हमने सुना है कि हमें ये नहीं सोचना प्रभु ये क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि मुझे क्या करना है, ताकि परमेश्वर लगातार हमारे जीवनों के द्वारा अपनी महिमा को हमारे इस पृथ्वी पर प्रकट करने पाए। हमें वचन से आत्मा की प्यास बुझा, पर हमें आत्मा के वरदानों से इस गाने को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु के साथ अपने सरों को झुकाते हुए उसकी ओर अपने ध्यान को लगाते हुए हम इस गाने को गाकर उसके नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, पर हमें आत्मा के वरदानों से, वचन से आत्मा की प्यास बुझा, पर हमें आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा की शक्ति दे, करुणा कर तेरी आपा, पवित्र आत्मा की शक्ति दे, करुणा कर तेरी आपा। मिलकर बोलेंगे, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, शुरुआत से लेकर अभी तक आपने अपनी पवित्र आत्मा की शत्रु छाया में हमें प्रभु आशीष किया। खुदा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक के जीवन में आपने अपनी आशीषों को दिया, अपने वचन रूपी बीज को बोया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। वो 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फल लेकर आने पाए मेरे प्यारे राजा। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये महीना हम सबके लिए एक आशीष का महीना होगा, ये हमारा भरोसा है प्रभु। हम ये ना बोले कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोचे कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे राजा, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा लगातार आपके नाम को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और इसे कबूल कीजिए। आमीन, 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 आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, पुत्र की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी भक्तजनों के साथ, सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे।
आमीन 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 आमीन। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। आपको और आपके परिवार को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। बड़े सुकून के साथ प्रभु में अपने इस महीने को बिताइए, वो आपके संग है। जय मसीह की।